जो बहू और ससुर के रिश्ते पर आधारित है। नई राहें। गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें रामलाल अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहते थे। रामलाल एक शांत और समझदार व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद घर को संभाला था। उनका बेटा सुरेश शहर में काम करता था और कभी कभार ही गांव आ पाता था। घर की देखभाल और रामलाल की सेवा उनकी बहू सीमा करती थी। सीमा एक पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी जो शहर से इस छोटे से गांव में आई थी। शुरू में उसे यहाँ के रीति रिवाजों और रहन सहन में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने सब अपना लिया। रामलाल ने भी उसे हमेशा बेटी की तरह माना और कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। सुरेश जब भी गांव आता तो घर का माहौल खुशनुमा हो जाता। सीमा और सुरेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका एक प्यारा सा बेटा रवि था जो अपने दादाजी का लाडला था। रामलाल अक्सर रवि को कहानियां सुनाते और उसके साथ खेलते थे। समय बीतता गया और रवि बड़ा होने लगा। सीमा चाहती थी कि रवि अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, जिसके लिए उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में भेजना जरूरी था। ये बात उसने सुरेश से कही और सुरेश भी इस बात से सहमत था। जब उन्होंने ये बात रामलाल को बताई तो वे थोड़े उदास हो गए। उन्हें रवि से बहुत लगाव था और वे उसे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे। बेटा, रवि तो अब यहीं रहेगा ना? रामलाल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। पिताजी, हम रवि को शहर में अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ गांव में उतने अच्छे स्कूल नहीं हैं, सुरेश ने समझाया। सीमा ने रामलाल का उदास चेहरा देखा तो उसे भी दुख हुआ। वह जानती थी कि रामलाल रवि को कितना प्यार करते हैं। उसने आगे बढ़कर रामलाल का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, हम रवि को हमेशा आपसे मिलने लाते रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए। उसकी पढ़ाई जरूरी है ताकि वो एक अच्छा भविष्य बना सके। रामलाल कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों को यही ठीक लगता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस रवि का ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद सीमा और सुरेश रवि को लेकर शहर चले गए। रामलाल घर में अकेले रह गए। उन्हें रवि की बहुत याद आती थी। घर पहले जैसा नहीं रहा था, उसमें रवि की किलकारियां और दौड़ भाग अब सुनाई नहीं देती थी। सीमा अक्सर रामलाल को फोन करती और उनका हालचाल पूछती। सुरेश भी जब मौका मिलता तो गांव आकर रामलाल से मिल जाता। एक बार रामलाल अचानक बीमार पड़ गए। गांव में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जब सीमा को इस बात का पता चला तो वो तुरंत शहर से गांव आ गई। उसने रामलाल की खूब सेवा की, उन्हें समय पर दवाइयां दी और उनका पूरा ध्यान रखा। सुरेश भी अपनी छुट्टी लेकर गांव आ गया। सीमा ने दिन रात रामलाल की सेवा की। उसने उनकी पसंद का खाना बनाया, उन्हें कहानियां सुनाई और उनके साथ बैठकर बातें की। रामलाल को सीमा का यह प्यार और समर्पण देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्हें महसूस हुआ कि सीमा सिर्फ उनकी बहू नहीं बल्कि उनकी बेटी ही है। धीरे धीरे रामलाल की तबीयत सुधरने लगी। वे फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो गए। इस दौरान सीमा को गांव के शांत माहौल और रामलाल के साथ समय बिताने में बहुत सुकून मिला। उसे महसूस हुआ कि शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर गांव में एक अलग ही शांति है। जब रामलाल पूरी तरह से ठीक हो गए तो सीमा और सुरेश ने वापस शहर जाने की तैयारी की। रामलाल ने सीमा का हाथ पकड़ा और भावुक होकर कहा, बहू, तूने मेरी बहुत सेवा की। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तू सच में मेरी बेटी जैसी है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामलाल के पैर छुए और कहा, पिताजी, आप मेरे लिए हमेशा पिता समान रहेंगे। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। सुरेश ने भी अपने पिता और पत्नी के इस प्यार भरे रिश्ते को देखकर गर्व महसूस किया। शहर वापस जाकर भी सीमा ने रामलाल से अपना रिश्ता बनाए रखा। वो अक्सर उनसे फोन पर बात करती और साल में 2-3 बार रवि के साथ गांव जरूर आती। रवि भी अपने दादाजी से मिलकर बहुत खुश होता था। समय के साथ रामलाल और सीमा का रिश्ता और भी गहरा होता गया। गांव के लोगों ने भी सीमा के सेवा भाव और रामलाल के प्रति उसके सम्मान को देखकर उसकी प्रशंसा की। उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगता था कि एक बहू भी अपने ससुर के साथ इतना गहरा और प्यार भरा रिश्ता निभा सकती है। एक दिन रामलाल ने सीमा और सुरेश को गांव बुलाया। वे थोड़े कमजोर लग रहे थे। उन्होंने दोनों को अपने पास बैठाया और कहा, देखो बच्चों, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है और अब मेरी यही इच्छा है कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और एक दूसरे का सहारा बनो। सीमा, तूने हमेशा मेरा ध्यान रखा है और मैं जानता हूँ कि तू सुरेश का भी हमेशा साथ देगी। कुछ दिनों बाद रामलाल का देहांत हो गया। सीमा और सुरेश दोनों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मिलकर रामलाल के अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी की। सीमा ने उस वक्त सुरेश को ढाढ़स बंधाया और उसे हिम्मत दी। रामलाल के जाने के बाद घर सूना हो गया था, लेकिन सीमा ने